डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू बीके शर्मा क्लासेस। हम लोग 10th क्लास में मैथ्स पढ़ रहे थे। मैथ्स के अंदर सीख रहे थे हम लोग ऊंचाई और दूरी। तो ऊंचाई और दूरी का मूल मंत्र हम लोग जान चुके थे इसके पहले वाले वीडियो में। तो अब कुछ प्रॉब्लम्स को हम लोग हल करते हैं। एक प्रॉब्लम है कि आंधी से एक पेड़ बीच में टूटकर इस प्रकार गिरता है, उसका ऊपरी छोर पृथ्वी तल से 30 डिग्री का कोण बनाता है। यदि पेड़ की जड़ से कोण बनाने वाले बिंदु तक की दूरी 8 मीटर हो तो पेड़ की पहली ऊंचाई ज्ञात करें। देखिए, सबसे पहले इसमें है सो चित्र बना लीजिए। अगर क्वेश्चन के मुताबिक अगर आप चित्र बनाने में सफल हो गए तो समझिए कि आपका आधा प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है। आंधी से एक पेड़ बीच में टूटकर, तो देखिए मान लीजिए कि ये एक पेड़ है जो ज़मीन पर है, ए बी एक पेड़ है मान लिया, ठीक है। बीच में टूटकर इस प्रकार गिरता है कि उसका ऊपरी छोर, मान लिया थोड़ी देर के लिए आंधी से ये सी बिंदु पर टूट जाता है। मान लिया कि पेड़ जो है ए बी एक पेड़ है जो आंधी से किसी बिंदु पर टूटता है, सी बिंदु पर। अब ये वाला टूटकर इस तरह हो जाता है, देख रहे हैं, यानी जो सी ए जो पोर्शन है वो सी ए डैश बन जाता है। और ये ऊपरी सिरा जो टूटा है वो भूमि तल से कितना डिग्री कोण बनाता है? 30 डिग्री का कोण बनाता है। तो यही भाग जो है ये है, यही टूट करके इस तरह हो गया है। चूँकि सी ए ही सी ए डैश है इसलिए हम लोग ए डैश कर दिए। अब है सो और क्या कहता है क्वेश्चन, यदि पेड़ की जड़ से, पेड़ की जड़ कहाँ है? ये है। कोण बनाने वाले बिंदु तक की दूरी, कोण बनाने वाला बिंदु कहाँ है? ए डैश की दूरी यहाँ कितनी है? 8 मीटर है। तो पेड़ की पहली ऊंचाई ज्ञात करें। ये पेड़ की पहली ऊंचाई ज्ञात, पेड़ कितना ऊंचा था, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम लोग जैसा सीखे हैं कि अगर एक न्यून कोण मालूम हो और कोई एक भुजा मालूम हो तो बाकी भुजाएं ज्ञात की जा सकती हैं। तो 30 डिग्री और 8 मीटर की मदद से हम लोग इसको निकाल लेंगे, लंब निकाल लेंगे। उसके बाद फिर इसकी मदद से और इसकी मदद से कर्ण भी निकाल लेंगे। अगर तो कर्ण ही तो ये वाला भाग है, तो इसको और फिर इसको जोड़ देंगे तो पेड़ की पहली ऊंचाई हमें ज्ञात हो जाएगी। चलिए ऐसा ही करते हैं। हाँ तो स्टूडेंट्स, हम लोग शुरुआत करते हैं। या क्या लिखेंगे सबसे पहले, मान लिया कि ए बी एक पेड़ है जो आंधी से सी बिंदु पर टूटकर इस प्रकार गिरता है कि, इस पर गिरता है कि सी ए बराबर सी ए डैश, सी ए बराबर सी ए डैश। और हमारा बी ए डैश कितना दिया हुआ है प्रश्न से? बी ए डैश बराबर 8 मीटर और कोण ए डैश कितना दिया हुआ है? 30 डिग्री, ठीक है, ये प्रश्न से। और हम लोग क्या निकालना है? ए बी। क्या ज्ञात करना है? ए बी। ये क्वेश्चन का सारांश हुआ। बात समझ में आई ना? ये देखिए, समकोण त्रिभुज सी बी ए डैश में अब लिखेंगे, अब समकोण त्रिभुज सी बी ए डैश में, सी बी ए डैश में, ये देखिए ये क्या है समकोण त्रिभुज में? बी ए डैश क्या है? आधार, सी बी क्या है? लंब, और सी ए डैश क्या है? कर्ण। तो अभी हम ये लंब निकालना चाहते हैं। तो लंब और आधार का मामला है। तो लंब आधार किस में है भाई? लंब आधार 10 में है। तो 10 की मदद लेंगे हम लोग। तो क्या लिखेंगे? 10 30 डिग्री लंब बटे आधार। तो लंब कौन है? सी बी, सी बी बटे बी ए डैश, लंब बटे आधार। अब 10 30 डिग्री का मान कितना होता है भाई? 1/√3। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे? 1/√3 बराबर सी बी। सी बी हमको नहीं मालूम है, सी बी हमें ज्ञात करना है। और बी ए डैश कितना है? 8 मीटर है, हम लोग 8 लिख देंगे। तो इधर क्या होगा? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, सी बी का √3 से गुना हो जाएगा। तो क्या होगा? सी बी √3 बराबर सी बी √3 बराबर 8 × 1 हो जाएगा 8।
इसलिए सी बी बराबर क्या हो गया 8/√3। ये देखिए क्या 8 जो है सो √3 से डिवाइड होगा? नहीं। अगर डिविजिबल होता तो हम लोग इसका रेशनलाइज कर देते, हर का परिमयकरण कर देते, लेकिन ऐसा नहीं है, इसलिए इसको इतना ही अभी रहने देंगे, ये आगे काम देगा हम लोग को। पुनः देखिए अब हम लोग आधार और कर्ण को देखते हैं, क्योंकि अगर कर्ण मालूम हो जाएगा सी ए डैश मालूम होगा यानी सी ए मालूम हो जाएगा, इसलिए आधार और कर्ण का मामला यहाँ बन रहा है। तो आधार और कर्ण कहाँ है भाई? आधार और कर्ण कॉस में है। किस में है? कॉस में है। तो कॉस की मदद लेंगे, क्या लिखेंगे? पुनः कॉस 30 डिग्री बराबर क्या होगा? क्या है? आधार बटे कर्ण। आधार कौन है? बी ए डैश। आधार कर्ण कौन है? सी ए डैश। तो कॉस 30 डिग्री का मान कितना होता है? √3/2। क्या होता है? √3/2। यहाँ लिखेंगे √3/2 इज इक्वल टू बी ए डैश। बी ए डैश कितना है भाई? 8 और नीचे सी ए डैश। तो यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, सी ए डैश √3 इज इक्वल टू 8 2 जा 16, 8 दूना के 16। इसलिए सी ए डैश बराबर क्या होगा? 16/√3। ये भी 16 जो है सो 3 से डिविजिबल नहीं है, इसलिए इसका भी रेशनलाइज अभी नहीं करेंगे। तो इस तरह हम देख रहे हैं कि सी ए मालूम हुआ, सी बी कितना मालूम हुआ हम लोग को? सी बी 8/√3। सी ए डैश कितना मालूम हो गया? 16/√3। हम लोग यहाँ लिख सकते हैं, इसलिए सी ए बराबर, क्योंकि सी ए डैश जो है किसके बराबर है? सी ए के बराबर है, तो सी ए बराबर 16/√3। चूँकि सी ए डैश इज इक्वल टू सी ए, ये दोनों बराबर हैं, इसलिए हम इसको भी लिख सकते हैं। अतः पेड़ की पहली ऊंचाई क्या होगी? पेड़ की पहली ऊंचाई क्या होगा? ए बी। और ए बी बराबर तो हम लोग लिख ही सकते हैं, ए बी बराबर सी बी प्लस सी ए। सी बी प्लस सी ए तो लिख ही सकते हैं। तो सी बी कितना हमारा आया था? देखिए 8/√3 प्लस, और सी ए कितना आ गया था? 16/√3। निकाल के रखे थे हम लोग। अच्छा अब देखिए √3 और √3 का एलसीएम में क्या होगा? √3। ठीक है, अब √3 को √3 से डिवाइड करेंगे तो 1 होगा, 1 को 8 से गुना करेंगे तो 8 प्लस √3 को √3 से डिवाइड करेंगे तो 1 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16, तो क्या आ जाएगा भाई? 16 और 8 24/√3। अब चूंकि 24 3 से डिविजिबल है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे? इसको √3 से और √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर नीचे। तो क्या होगा? 24√3 और √3 को √3 से करेंगे तो 3 हो जाएगा, होगा ना? √3 इंटू √3 क्या होता है? √9 यानी 3। 9 का रूट क्या हो जाएगा? 3। तो हम √3 इंटू √3 की जगह पर 3 लिख सकते हैं। 3 लिख सकते हैं। अभी 3 से क्या होगा? डिवाइड हो जाएगा तो क्या होगा? 8। अतः क्या हो गया भाई यहाँ हम लोग को? 8√3 मीटर। यही हो गया पेड़ की पहली ऊंचाई, यानी पेड़ जो है ए बी कितना है? 8√3 मीटर आंसर। यही आपका हो गया आंसर। इस तरह के अगले वीडियो में हम लोग और तरह तरह के कठिन प्रश्नों को हल करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, इसका अभ्यास करें।